जेठालाल का जो विंग है और बबीता का जो विंग है उसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अरे बबीता जी, ये हमारे जेठालाल, ये दोनों के बीच का गैप देखना है उसको। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंट जोन। सो क्या आप अभी जस्ट क्लास 10 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 10 का अलजेब्रा और ज्योमेट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दिया और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है एकदम प्यारा सा, क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। और इसका हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 फिनिश कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यार क्लास 10th का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.2। एकदम मजेदार सा होने वाला, क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, राइट। तो अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलो बिना किसी टाइम पास क्या करते हैं, स्टार्ट। तो यार एकदम प्यारा सा ये जो चैप्टर है ना, आपके क्लासेस में या आपके स्कूल्स में ये फिनिश हो गया होगा, लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है कि इसमें डाउट्स होते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करना, राइट। तो आज आपका पूरा का पूरा जितने भी है ना, पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो तो देखो, इसमें जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था ना वो 3.1 के जैसा ही है, तो वो आप खुद से कर लेना, राइट। तो इतना कुछ है नहीं। चलो सो सेकंड क्वेश्चन बोलता क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट्स यूज करना, मतलब हिंट दिया रहता है क्वेश्चन में, सिर्फ वही चीज याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। क्या बोला, डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इज एन एपी, मतलब वो जो सीक्वेंस दिया हुआ ये एपी है क्या। अगर एपी है तो क्या फाइंड करने वाला है, 28th टर्म, मतलब 28th पोजीशन पे कौन सा टर्म है वो फाइंड करो, राइट। तो यार 3.1 में हम लोग ने देखा था कि कैसे क्या करते हैं हम लोग, राइट। अगर सीरीज दिया रहेगा, मतलब बता रहे हैं कि वो जो सीरीज अपना वो एपी है, तो सिंपल से क्या करते हैं, पहले देखेंगे टोटल पोजीशन कितने। तो यहाँ पे टोटल पोजीशन कितने दिख रहे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 पोजीशन है। तो देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, राइट। टोटल 7 पोजीशन पे। तो देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है इधर, -12 है। सेकंड पे कौन है सर, -5 है। थर्ड पे क्या है सर, 2 है। फोर्थ पे क्या है सर, 9 है। फिफ्थ पे क्या है, 16, सिक्स पे 23 और सेवन्थ पे 30। क्लियर है या तो लग। इसके बाद अगर एपी है फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म से। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है, -5 है। माइनस फर्स्ट टर्म कितना, -12 है, तो ब्रैकेट में ले लो ये सब। तो -5 माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 में से 5 गया तो 7, तो डी मिल गया 7। अभी और फाइंड करेंगे, सेकंड किया ना, अभी थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड क्या है सर यहाँ पे 2, माइनस सेकंड क्या है सर 9। तो अभी देखो गौर से देख लो इधर, थर्ड क्या हमारा 2 है, राइट। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है यहाँ पे देखो, थर्ड जो अपना 2 है और सेकंड क्या -5 है, तो ब्रैकेट में ले लो ऐसा। तो 2 माइनस प्लस 5, आंसर इज 7। अगर आप गौर से देखोगे, अगर कोई भी लाइक 7th तक अगर जाओगे तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मिनिमम 2 भी फाइंड किया तो भी चलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपना जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो यहाँ पर रीजन लिख लो, देयरफॉर यस इट इज एन एपी बिकॉज द डिफरेंस, लिख दो अच्छे से, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is सेम। समझ में आ गया। तो ये जो AP है ना, तो यहाँ से अभी यहाँ पे याद रखो, सबसे पहला यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है T1 है, T1 जो है वो इक्वल होता है A के, राइट। तो क्या है, -12, ये मिल गया A। और जो D है अपना, D मतलब सबके बीच का कॉमन डिफरेंस, वो कितना मिल रहा है, 7 मिल गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये अगर एपी है तो क्या फाइंड करना है तुमको, 28th टर्म, मतलब T20 फाइंड करना है। तो मतलब T20 फाइंड करना है, क्लियर। तो अभी सर बोलोगे सर ये क्या आ गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला का नाम है देखो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। समझ में आ गया। तो कौन सा टर्म पूछा है, 28 ना, तो जहाँ जहाँ पे n दिखता है वहाँ पे क्या पुट करने का, 20। a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, क्लियर है। चलो करते हैं। तो t n की जगह पे 20, a कितना है सर, 12 है, राइट, -12 है, प्लस n की जगह पे क्या आएगा, 20 - 1 इंटू d कितना है सर, 7 है,
क्लियर। तो देखो -12 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 7, तो -12 प्लस 19 7 जा, अगर पता नहीं है तो टेबल ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा कितना होता है 63, 6 7 1 जा 7 133 133 में से 12 गया तो सर 121 होता है, बड़े नंबर साइन प्लस, तो T20 कितना आ गया 121। लास्ट में देयरफॉर द 28th टर्म इज 121। एकदम सिंपल। क्या किया, अरे सिंपल सा यार, ये जो सीरीज दिया है ना, यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 7 तक लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है ना, सेकंड को फर्स्ट से माइनस, थर्ड को सेकंड से, फिर फोर्थ को थर्ड से, 5 को 4 से, 6 को 5 से, 7 को 6 से, सबको करोगे तो आंसर सबका सेम आने वाला है। तो यहाँ पे दो आंसर सेम है ना, तो सीधा मैंने क्या बोल दिया, ये जो अपना टर्म है, ये जो सीरीज है वो क्या अपना क्या है, एपी है। और जब एपी रहेगा तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए के इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस सबके बीच का डी लिख दिया। कौन सा टर्म पूछा था 28, तो T20। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक लौता ये फॉर्मूला TN का, ये फॉर्मूला लर्न करके ले लो। तो जहाँ जहाँ पेन है वहाँ पे 20 ए और डी का वैल्यू है, सिंपल क्लियर। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और एकदम मजेदार सा चैप्टर है ये, और इतना सिंपल है, बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन डरना नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। चलो अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है, आपको क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला थर्ड की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है, समझ में आ गया। लेकिन एक सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे 12 16 20 24 12 16 20 24 डॉट 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 ऐसा। फिर क्या बोला है, फाइंड 24th टर्म, फाइंड 24th टर्म फाइंड करना, समझ में आ गया। कौन सा 24th टर्म, तो वही सिंपल सा यार, क्या करेंगे याद रखो। अभी यहाँ पे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जो सिक्स्थ है, ये तीनों में से नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% आएगा, क्लियर, याद रख लेना ये चीज। तो चलो यहाँ पे सीरीज का है 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म मतलब ए कौन है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे 12, समझ में आ गया। जो डी है, डी यहाँ पे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसा करके कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो सबको पता है सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, क्या दिख रहा है, 4 का गैप है सबके बीच का, राइट, समझ में आ गया। क्या फाइंड करने वाला है, T24, समझ में आ गया, T24। तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला सर, एक लौता फॉर्मूला, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, वेर जो n है, n मतलब यहाँ पे कौन सा 24 बोला ना, तो n 24 होता है, क्लियर। तो जहाँ जहाँ पेन दिखता है वहाँ पे 24 पुट करना है, a का वैल्यू है, d का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, तो t क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू a, एक मतलब फर्स्ट टर्म कितना है सर 12 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 इंटू d कितना है सर 4 है। चलो अभी देखो 12 प्लस 24 में से 1 गया तो 23 इंटू 4, तो अभी देखो 12 प्लस 23 4, सर मुझे पता ही नहीं क्या आएगा। तो सिंपल सा देखो 23 4 का कितना होता है देख लो, अगर नहीं पता है 92 होता है, लेकिन देख लेना है। 4 3 12 1 4 2 8 92 प्लस 12, 92 में 12 ऐड करने का, तो क्या हो जाएगा ये 104 हो जाएगा। तो लास्ट में बोले देयरफॉर द 24th टर्म इज 104, सिंपल था। क्या किया, अगर कोई भी टर्म पूछा ना, सिंपल सा क्या करने का है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखने का, सबके बीच का गैप देखने का, समझ में आ गया। कौन सा टर्म बोला है 24 ना, तो इस फॉर्मूले में कौन सा ये छोटा सा फॉर्मूला, एक लौता फॉर्मूला, उसमें जहाँ जहाँ पेन है वहाँ पे वो वैल्यू पुट करना है, ए और डी का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है यार, डरना नहीं है, राइट। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी कर दो इसको शेयर, सबको नन्ना मुन्ना सबको जोड़ दो इस सेशन में, समझ में आ रहा है, सबका बेनिफिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी आ रहा है सबका टर्म एग्जाम, जो तुम्हारे पाप दिखने वाले, राइट, जो तुमने पढ़ाई नहीं किया है, राइट, समझ में आ रहा है, तो पाप को धोना है तो इस सेशन को शेयर करो। तभी देखो फोर्थ क्या पूछा है, फाइंड 19th टर्म, अरे वाह, क्या पूछा है 19, सेम टू सेम, मस्की के जैसा क्वेश्चन है, एकदम हलवे जैसा, समझ में आ रहा है, बटर जैसा। तो 19 टर्म बोला है, एक सीरीज दिया है 7 13 19 25 डॉट 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 ऐसा दिया है। चलो करेंगे, सेम वैसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, समझ में आ गया। जैसा जेठालाल और बबीता के बीच में कुछ नहीं है, वैसे इसमें भी कुछ नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो एक सीरीज से सिंपल सा फंडा है, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या होता है 7, है ना, तो वैसे अभी जो डी है अपना, डी मतलब सबके बीच का गैप, जैसा जेठालाल का जो विंग है और बबीता का जो विंग है उसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, समझ में आ रहा है, तो वहां से लेके वहां का जो डिस्टेंस होता है, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आ रहा है। ये हमारी बबीता जी, ये हमारे जेठालाल,
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ये दोनों के बीच का गैप देखना है, उसको बोलते हैं डी। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ। तो 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 6। वैसे ये 19 और 13 के बीच में देखोगे 6, 25 और 19 के बीच में 6। समझ में आ गया? मतलब 6 ही है, 6 वाला गैप वाला है, समझा? तो मतलब डी कितना है? 6 है। क्या पूछा है? 19 टर्म, मतलब T19। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट, इसके बाद फॉर्मूला वी नो दैट ऐसे लिख दो, वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकलौता फॉर्मूला है। समझ में आ गया? जैसा पोपटलाल का शादी होने के लिए लड़की चाहिए और लड़की उसको मिल नहीं रहा है, एकलौता है वो, वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए एकलौता फॉर्मूला है ये। समझ में आ गया? तो वैसे देखो अभी वेर n क्या है हमारा, यहाँ पर 19 टर्म बोला है, चलो 19 लिख दिया। तो फॉर्मूला देखो, t n की जगह पे 19, a कितना है यहाँ पे 7 प्लस n कितना है 19 माइनस 1, d कितना है d 6। तो T19 क्या हो जाएगा सर? 7 प्लस 18 6 तो 7 प्लस 18 6 कितना होता है? 10 कितना होता है? 108 होता है, नहीं पता है देख लो। 18 6 8 6 48 4 6 1 6 10 108। तो आंसर इसको प्लस करोगे तो 115 हो जाएगा। क्लियर? तो 190 कितना आ गया? 115। लास्ट वाला देयरफॉर द 19 टर्म इज 115। एकदम सिंपल। क्लियर है? चलो अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा है यार? 5th वाला एकदम सिंपल। ये भी देखो वैसी क्या बोला है जल्दी। फाइंड 27th टर्म। समझ में आएगा? 27th टर्म। तो 27 टर्म में क्या बोला है? 9 4 माइनस 1। अरे ठीक है, चलो 9 4 माइनस 1। और कुछ है क्या? -6 -11 भी है। चलो ठीक, -6 -11 डॉट ऐसा। समझ में आ गया? वही सेम फंडा है यार, कुछ ज़्यादा है नहीं, यही एक सीरीज दिया हुआ है, इतना टर्म फाइंड करना है, वही सेम कहानी, वही रामलीला, वही सब चीज़ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ए क्या है सर? 9 है। चलो ठीक, लिख दिया मैंने। फिर डी जो है, डी मतलब सबके बीच का डिफरेंस। तो ऐसा है केस, तो क्या करेंगे सब जगह पे? क्या करेंगे? सेकंड को फर्स्ट से माइनस। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? 4 माइनस फर्स्ट पे कौन है? 9। आंसर क्या आ रहा है सर? -5। कैसे मालूम पड़ा? देखो 4 में से 9 गया तो 5, बड़े नंबर का साइन माइनस। क्लियर? अगर और भी फाइंड करना है, चलो और फाइंड करके लेंगे। डी इक्वल टू थर्ड को सेकंड से माइनस कर दो, तो थर्ड यहाँ पे क्या है सर? -1 माइनस सेकंड क्या है सर? 4। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, 4 + 1 5, बड़े नंबर साइन माइनस, मतलब सबको समझ में आ रहा है कि डी जो है आपका सेम है। क्लियर? ए पे ऑलरेडी दिया है वो है ना, तो ए ऑलरेडी मिल गया। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे कौन सा टर्म बोला? 27 है ना, तो यहाँ पे 27 पुट करना है। जहाँ जहाँ पे n दिखता है वहाँ पे 27। a कितना है यहाँ पे? 9 प्लस n कितना? 27 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है सर? -5। 9 प्लस 27 में से 1 गया तो 26 इंटू -5 तो 9। सर मुझे पता ही नहीं 26 इंटू 5 क्या होता है, तो सिंपल सा क्या कर देख ली, इधर मल्टीप्लाई कर देने का सिंपल। तो 26 5 जा, तो 6 5 जा 33, 5 2 जा 10 और ये 13 130। अरे बाप, क्या हो जाएगा देखो? प्लस माइनस माइनस 130। तो आंसर क्या आएगा सर? -121। क्लियर है? क्या आएगा? -121। लास्ट में बोला देयरफॉर द 27th टर्म इज व्हाट? -121 रिस्पेक्टिवली, नॉट रिस्पेक्टिवली, -127। सिंपल। क्लियर? -121। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल सा क्या बोलता है? 6th वाला। अरे यार, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पता है क्या होता है? चलो देखेंगे। चलो करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? देखो बिना टाइम पास के करते स्टार्ट, राइट? तो अभी जो नेक्स्ट है अपना 6th वाला क्वेश्चन, क्या बोला है? फाइंड हाउ मेनी, क्या पूछा है? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अरे यार यही क्वेश्चन है? नहीं, डिविजिबल बाय 5 बोला है, डिविजिबल बाय 5। तो 6th क्वेश्चन देख लो। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सिंपल सा, मतलब 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने जो 5 के टेबल में जाते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ। तो सॉल्यूशन अभी यहाँ पे तो सीरीज से दिया ही नहीं, चलो करेंगे इसको। आईपी मार्क कर लेना, राइट? इससे पहले का जो 3 क्वेश्चन किया ना, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना। तो अभी यहाँ पे सीरीज से नहीं दिया, लेकिन वी नो दैट जो 3 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर? 100 से, राइट? कहाँ से होता है? 100। और 100 जो है एक लौता, ये 100 जो है ये 5 के टेबल में जाता है, राइट? इसके बाद कौन सा नंबर जाता है 5 के टेबल में? 101 आता है, जाता है क्या? 102 जाता है क्या? 103 जाता है क्या? नहीं। कौन जाता है सर?
5 जाता है, कौन जाता है 105, फिर नेक्स्ट कौन जाता है 1110, फिर 115 डॉट डॉट। अभी सब तो लिख नहीं सकते ना, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, 3 डिजिट कहाँ पे स्टॉप होता है सर 999 पे। अगर 1000 करोगे तो ये तो 4 डिजिट होगा, 1 2 3 4 4 प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर 9995 के टेबल में जाता है कि नहीं, नहीं जाता है। 998 जाता है कि नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 जाता है कि देखो चेक करेंगे, 5 से डिवाइड करके देखने का। 5 1 जा 5 4 बचा 49, 5 9 जा 45 4 बचा 5 9 जा, जाता है, जाता है भाई, जाता है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, जो लिमिट है हमारा वो क्या है 995 है, क्या है 995। मतलब जो 5 है ना 100 से लेके 995 के बीच में डिविजिबल होता है। लेकिन अभी फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने नंबर है। सो यहाँ पे जो ए है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 100, जो डी है, डी मतलब सबके बीच का गैप, सबके बीच का गैप तो 5 ही है ना, राइट। और यहाँ पे ये वाला जो दिया ना, याद रखो एक सीरीज में अगर लास्ट वाला नंबर दिया ना वो अपना nth टर्म होता है, मतलब tn होता है, क्या होता है tn होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, n फाइंड करना पड़ेगा। तो वी नो दैट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का तो वैल्यू दिया है 995 इक्वल टू a कितना है 100 है, प्लस n दिया है कि नहीं दिया है, गलती मत करना है, तो ये n की जगह पे लिख दोगे, बिल्कुल नहीं, n फाइंड करना है क्योंकि ये nth टर्म दिया है, लास्ट वाला टर्म दिया, n नहीं दिया है यहाँ पे। तो n माइनस 1, डी कितना है 5। तो देखो 995 इक्वल टू 100 प्लस ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो 5n माइनस 5। तो 995 इक्वल टू 100 में से 5 गया तो क्या बचेगा 95 प्लस 5n, तो ये 95 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 995 था माइनस 95 हो गया, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो गया ना, इक्वल टू 5n। तो इसको माइनस करोगे तो 900 आएगा इक्वल टू 5n, n चाहिए राइट, 5n नीचे, तो 5 क्या हो जाएगा, ये नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 900 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5 4 बचा, 5 8 जा 0, तो n कितने हैं 180। तो लास्ट में देयरफॉर देयर आर 180 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गया, सिंपल। टोटल कितने हैं 180 नंबर है जो 100 और 995 के बीच में है, जो 5 के टेबल में जाते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड लगा नहीं, अरे एकदम सिंपल सा है यार क्वेश्चन। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 7th वाला, ये भी मस्की के जैसा है लेकिन उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है फॉर 3 मार्क्स, वो एग्जाम में आता ही आता है, राइट। जो नेक्स्ट है अपना 7th वाला, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है यार, देख लो, फॉर 3 मार्क्स ये एग्जाम में आता ही आता है, आता ही आता है। अगर आपके यूनिट में अगर ये चैप्टर था तो वो आएगा, अगर आपके टर्म में है तो ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा फॉर 3 मार्क्स, क्लियर, याद रख लेना ये चीज। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो क्या बोला पहले समझेंगे, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। इससे क्या पता चल रहा है कि जो 11th टर्म है और 29 टर्म है उसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 16 और 29, मतलब 11 का 16 और 29 कितना है, देखो 21st टर्म ना, 21st टर्म का कितना 29 है, क्लियर है, ये तो दिया हुआ है। फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड करो 48 टर्म, मतलब T41 करना है, समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, एक तो 11, एक 21st और एक 41 है। तो एक एक टर्म से स्टार्ट करना, पहले करेंगे हम लोग 11 का सॉल्व, फिर करेंगे 21 का, फिर करेंगे 41 का। तो चलो, तो यहाँ पे पहले फॉर T11 Tn का फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T जहाँ पे n है वहाँ पे 11 पुट करो, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, समझा, 11 इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 गया तो 10d। तो अभी देखो T11 का तो ऑलरेडी वैल्यू दिया कितना 16 इक्वल टू a प्लस 10d, इसको बोलते हो इक्वेशन नंबर 1। कुछ डाउट है नहीं। अभी नेक्स्ट वाला करें फॉर T21, तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 21 पुट करना है, a का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, 21 माइनस 1 इंटू डी। तो T21 इक्वल टू a प्लस 21 में से 1 गया तो 20d। तो T21 तो दिया हुआ है, कितना दिया है सर 29, राइट, इक्वल टू a प्लस 20d, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है, समझ में आ गया। अभी सिंपल सा क्या करना है, साइमल्टेनियस हम लोग ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है ये, तो इसको क्या कर दो, इससे माइनस कर दो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन नंबर आता है ना उसको पहला लिखना है। तो क्या है 29 इक्वल टू a प्लस 20d, और ये 16 इक्वल टू a प्लस 10d। माइनस करना, सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब क्या, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो देखो ए जो है अपोजिट साइन से कैंसिल हो जाएगा,
29 में 16 का तो कितना बचेगा सर 13, 20 में से 10 गया तो 10d, तो d का वैल्यू क्या आएगा 13, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड, अगर इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट आएगा 1.3, क्लियर है, कितना आएगा 1.3, ये हो गया d का वैल्यू, समझ में आ गया। अभी देखो d तो मिल गया, अभी किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा a, तो ये d का क्या करो, कोई भी पहला या दूसरा इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पुट d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन में देखो, पहला इक्वेशन क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 10d, तो 16 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी कितना है 1.3, तो 16 इक्वल टू a प्लस 10 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा, तो प्लस 13 है, ये साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू a, तो a कितना आ जाएगा 16 में 13 गया तो 3, क्लियर है भाई। तो यहाँ से a और d मिल गया, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हम लोग, T41 पूछा है राइट, तो नाउ T41 सेम वही करना है, क्या करना है Tn का फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 41 इक्वल टू a तो दिया हुआ है कितना 3 मिल गया, प्लस n की जगह पे 41 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर 1.3, तो T41 इक्वल टू 3 प्लस 41 में से 1 गया तो 40 इंटू 1.3, तो T41 इक्वल टू 3 प्लस, अभी 40 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ऐसे करो पॉइंट है ही नहीं, बाद में देखेंगे, 3 0 0 4 3 12 0 4, तो क्या आ जाएगा 0 2 5, तो एक पॉइंट था ना, तो पीछे से एक पॉइंट दे दो, क्या आ जाएगा 52, तो इसको जब प्लस करोगे आएगा 55, तो T41 कितना आ गया 55, लास्ट में देयरफॉर द 41th टर्म इज 55, तो क्या किया देखो वापस 3 टर्म था 11 21 और 41, तो सबसे पहले क्या करना है T11 से स्टार्ट करना है, Tn का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, वैसे 21 से स्टार्ट करना है, दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को क्या करना है माइनस करो, एक वैल्यू मिलेगा, वो एक वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड वाला वैल्यू मिलेगा, जैसा a और d मिल गया, T41 के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करो, वहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, एकदम सिंपल सा है, कुछ इतना ये हार्ड नहीं है राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइट। तो इसके जो एक दो क्वेश्चन है यार वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आके सब्सक्राइब बटन हिट करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ते रहो और खेलते रहो।